Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya
गति न्यारी, संतो कर्म की गति न्यारी, संतो बड़े बड़े नयन दिए मृगन को, बन बन फिरत उगारी, संतो कर्म की गति न्यारी, संतो उज्ज्वल परन दिनी बगलन को, उज्ज्वल परन दिनी बगलन को, कोयल कर दिनी कारी, संतो कर्म की गति न्यारी, संतो औरन दीपन जल निर्मल किनी, औरन दीपन जल निर्मल किनी, समंदर कर दीनी खारी, संतो कर्म की गति न्यारी, संतो मूर्ख को तुम राज दियत हो, मूर्ख को तुम राज दियत हो, पंडित फिरत भिखारी, संतो कर्म की गति न्यारी, संतो मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, राधा जी को कौन विचारी, संतो कर्म की गति न्यारी, संतो बड़े बड़े नयन दिए मृगन को, बन बन फिरत उगारी, संतो कर्म की गति न्यारी, संतो कालो न जानाति तव जननम्, कालो न जानाति तव समापनम्, दृष्टो मया तव महाकारः, योगेश्वर काल काल, योगेश्वर काल काल. Namaskaram. Namaskaram to everyone, wherever you are. नमस्कारम, सभी को नमस्कारम, आप चाहे जहाँ भी हों. तो मेरे ख्याल से आप सभी
वायरस की परिस्थिति जो दुनिया में है उससे जुड़ी खबरों के प्रति आप लगातार उसके संपर्क में होंगे। यूनाइटेड स्टेट्स में करीब 1,40,000 मौतें हो चुकी हैं। भारत में करीब 23,000 मौतें हो चुकी हैं। रूस उससे करीब आधी संख्या तक पहुंच चुका है। भारत में जनसंख्या के घनत्व को देखते हुए हर 10 लाख लोगों में जितने इन्फेक्शन हैं और जितने लोगों की मौतें हुई हैं वो संख्या काफ़ी छोटी है। और जो पॉजिटिव केसेस हैं उसके मुकाबले लोगों के ठीक होने की संख्या करीब 89% है, जो शायद सबसे ज़्यादा है। लेकिन ये बढ़त, पॉजिटिव केसों की संख्या में जो बढ़त हुई है वो बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि मेरे ख्याल से भारत ने इस बारे में एक बहुत अच्छा काम किया है कि लॉकडाउन किए गए, सोशल डिस्टेंसिंग की गई शुरू के 2-3 महीनों में। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि समाज की आर्थिक मुसीबतों को झेलने की क्षमता समाज के लिए और देश के लिए, और मानसिक रूप से इस चुनौती को झेलने की इंसानों की क्षमता, भावनात्मक चुनौतियों को झेलने की क्षमता, और साथ ही सामाजिक क्षमता कि कितने समय तक वो इस परिस्थिति को झेल सकते हैं, खासतौर पर तब जब किसी भी सवालों के कोई स्पष्ट जवाब मौजूद ना हो। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है कि इस तरह से अनुशासन को बरकरार कैसे रखा जाए। लगातार एक जगह बंद रहना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि अभी सिर्फ यही एकमात्र समाधान है, ये एकमात्र ऐसा कदम है जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं जो हमें इस वायरस से बचा सकता है। तो वैक्सीन के बारे में बातें की जा रही हैं, लेकिन वो समाधान नहीं होगा। महत्वपूर्ण बात यह है, मुझे पता है कि इस दिशा में काफ़ी कुछ किया जा रहा है, लेकिन जब हम एक बार एक असरदार ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल विकसित करते हैं, फिर लोग अपना कामकाज जारी कर सकेंगे। थोड़ी ज़्यादा सहजता के साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता होगा कि अगर मुझे इन्फेक्शन हो गया तो इसका इलाज मौजूद है। लेकिन अभी बहुत सारे लोग वायरस से पीड़ित हो रहे हैं और उनके इलाज का कोई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नहीं है, और बहुत सारे लोग जो अस्पताल जाते हैं वो वहाँ से वापस नहीं आ पा रहे हैं। तो ये एक चुनौती है इस पीढ़ी के लिए, एक ऐसी चुनौती जो पहले कभी नहीं हुई। हम में से हर एक इंसान, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे कार्य की प्रकृति क्या है। हर किसी को इस चुनौती ने गंभीर रूप से प्रभावित किया है। ऐसे एक समय पर एक दूसरी परिस्थिति है जो विकसित हो रही है, जो वायरस की महामारी के सिवाय एक मानसिक बीमारी की महामारी भी फैल रही है। ऐसे लोगों की संख्या जो मदद के लिए फ़ोन कर रहे हैं, उनकी संख्या में 1000% की वृद्धि हुई है अमेरिका में, और मुझे विश्वास है कि ऐसा हर जगह होगा। तो लोग इसे संभालने में सक्षम नहीं हैं, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से वो टूट रहे हैं। इस परिस्थिति की जो अनिश्चितताएं हैं, उनका जो आर्थिक भविष्य है, उनके कार्यकाज को लेकर, उनके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जो अनिश्चितताएं हैं, और उनमें से कई लोग खाने की थाली में भोजन भी नहीं परोस पा रहे हैं। तो ये समस्याएं
बढ़ती जा रही हैं और दिन प्रतिदिन पूरी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा गंभीर होती जा रही हैं। Well, तो this mental pandemic ये मानसिक महामारी, is one thing we do not, mental illness pandemic ये एक ऐसी चीज़ है, we do not need. मानसिक बीमारी की महामारी एक ऐसी चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वायरस की महामारी अपने आप में काफ़ी बुरी है। Economic downturn is bad enough, आर्थिक मुश्किलें अपने आप में काफ़ी बुरी हैं and the struggles और of people लोगों के जो मुसीबतें हैं, living, अपनी रोज़ी रोटी चलाने के उनका जो संघर्ष है वो बहुत दर्दनाक है। when all this is there, जब ये सारी चीज़ें मौजूद हैं we do not need a तो हमें एक और mental illness pandemic. मानसिक बीमारी की महामारी की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन Fortunately, दुर्भाग्य से that is also looming ये भी हमारे सामने आ खड़ी है। possibility ऐसा लगता है कि इसकी संभावना बिल्कुल हमारे सामने है। that one can do. तो एक इंसान आखिर क्या कर सकता है? Yesterday I was in conversation कल मैं बात कर रहा था with एक experts कुछ एक्सपर्ट्स के साथ जो illness, मानसिक बीमारी के विशेषज्ञ हैं, doctors who are experts in ऐसे डॉक्टर्स जो इसके एक्सपर्ट्स हैं इस विषय के, and all of them और वो सभी एक आवाज़ में ये कह रहे थे कि पहले कभी नहीं हुआ, इतनी तेज़ी से मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं। लेकिन साथ ही साथ एक डॉक्टर मौजूद थे जो जो ये कह रहे थे कि in the southern part of the country where she works, देश के दक्षिणी हिस्से में जहां वो काम करती हैं, खासतौर से बच्चों के साथ और टीनेजर्स के साथ, उन्होंने कहा ये पहली बार है young people कि युवा लोग जो कि अपनी टीनेज में हैं, जो कि 13 से 19 साल की उम्र में है, वो आकर मांग कर रहे हैं दवाइयों के प्रिस्क्रिप्शन की नहीं, दवाओं की नहीं, बल्कि वो मांग कर रहे हैं कि मैं किस तरह के योग के अभ्यास कर सकता हूँ ताकि मैं उस गड्ढे में ना गिरूं। well, तो in a way the world is एक तरह से देखा जाए तो दुनिया अब जाग रही है, ये समझ रही है कि अगर हम खुशहाल होना चाहते हैं तो इसके लिए हमें खुद के ऊपर कुछ हद तक निवेश करना होगा। शारीरिक खुशहाली, मानसिक खुशहाली, भावनात्मक खुशहाली, इस जीवन का खुशहाल होना, इसके लिए आपको ध्यान देना होगा, वरना ये खुद ब खुद नहीं होने वाला। well, naturally certain things तो स्वाभाविक रूप से कुछ चीज़ें आपके पास आई हैं, are you living, that's लेकिन आप कितने प्राकृतिक तरीके से जी रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके कई पहलू हैं। well, teaching practice, तो simple अभ्यास सिखाना, सरल सरल से अभ्यास सिखाना, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर हो सके, emotional balance, जिससे हमारे अंदर भावनात्मक संतुलन आ सके और मानसिक रूप से स्थिरता आ सके। are out there. ये अभ्यास मौजूद हैं। There is substantial scientific and इस बारे में पर्याप्त वैज्ञानिक और मेडिकल डेटा मौजूद है जो ये दिखाता है 100% legitimate. कि ये अभ्यास 100% काम करते हैं। ये केवल किसी के क्लेम्स नहीं हैं, ये चीज़ें साबित की जा चुकी हैं। आज बायोमार्कर्स मौजूद हैं जो साफ साफ ये दर्शा रहे हैं कि कई सारे योगिक अभ्यास जिन्हें हम लोगों को पिछले 40 सालों से सिखाने की कोशिश करते रहे हैं और कई सदियों से लोग इन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाते रहे हैं। ये कोई सनक नहीं है, Domain of ये कोई freakish who want to stand अजीबो गरीब और सनकी लोगों का काम नहीं है जो अपने सिर पे खड़े होना चाहते हैं और शरीर को बची हुई नूडल्स की तरह मरोड़ना चाहते हैं। proper science ये as to how एक प्रॉपर विज्ञान है कि इस सिस्टम को कैसे मैनेज किया जाए, chemical balance within you, कैसे अपने अंदर रासायनिक संतुलन बरकरार रखा जाए ताकि taken care of, ताकि आपकी शारीरिक और मानसिक खुशहाली का ख्याल रखा जा सके, sense of energy. कैसे अपनी ऊर्जाओं को उल्लासित रखा जा सके ताकि You are not a depleting life all the time. आप हर समय जीवन के रूप में क्षतिग्रस्त ना हो रहे हों। हम सभी मरेंगे, लेकिन It need not be today. ज़रूरी नहीं है कि ऐसा आज हो। I had written a poem, I think we didn't bring it. मैंने एक कविता लिखी थी पर मेरे ख्याल से हम उसे लेके नहीं आए हैं। मेरा दिन। My day? No. मेरा दिन, ये कविता नहीं है यहाँ पे।
Anyway, खैर, so one important aspect which can be immediately तो एक महत्वपूर्ण पहलू जिसका तुरंत ख्याल रखा जा सकता है वो ये है कि neurological system, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो हमारे पास है, हमारा जो तंत्रिकीय तंत्र है, it is ये जिस तरीके से निर्मित है, it is spread across the body. ये पूरे शरीर में फैला हुआ है। But there's one big knot up here. लेकिन एक बड़ी सी गांठ यहाँ मौजूद है। मैं इसे एक गांठ कह रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे एक गांठ के रूप में ही महसूस करते हैं, वो इसे समझ नहीं पा रहे I हैं। always मैं हमेशा admired when I was growing up, my sisters, मैंने हमेशा इस चीज़ को पसंद किया जब मैं बढ़ रहा था। the ladies that I have seen. मेरी बहनें, मेरी माँ और बाद में मैंने कई महिलाओं को देखा Like thread, the sewing thread and other things. जो धागे होते हैं, सिलाई करने वाले धागे और दूसरी चीज़ें, Certain work, it जब आप कुछ काम करने की कोशिश करते हैं तो वो गांठों में उलझ जाते हैं। always found और मैंने हमेशा पाया that कि these girls, my ये महिलाएं, मेरी बहनें, be able to unknot it, so वो इसे बहुत आसानी से सुलझा लेती थी। tear it apart. मैं कोशिश करता था और मैं उसे तोड़ देता था, लेकिन मैं उसकी गांठों को खोल नहीं पाता था। And I और found मैंने आमतौर पर पाया है कि ये समस्या मौजूद रही है the male of the species, इस प्रजाति के something delicately, पुरुषों के साथ कि किसी नाजुक चीज़ की गांठों को खोलना, वो उसे फाड़ ही देंगे। so I many तो times paid attention to मैंने कई बार इस चीज़ पर ध्यान दिया। well, और they have एक बात तो ये है कि उनके नाखून बड़े थे, शायद ये उनको एक फ़ायदा था। but another thing is लेकिन दूसरी चीज़ ये है, I think generally मेरे ख्याल से आमतौर पर the Indian society कम से कम भारतीय समाजों में, या मुझे लगता है कि दुनिया में हर जगह, अभी हो सकता है चीज़ें बदल रही हों, the very nature of life लेकिन जीवन की प्रकृति ऐसी है such कि that women always महिलाएं, pay attention to महिलाओं को हमेशा छोटी छोटी जीवन की छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देना होता था, वरना स्त्रीत्व पल्लवित नहीं होगा। तो उन्होंने इन छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान दिया, उसके कारण वो चीज़ों को सुलझा पाती थीं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अपने दिमाग की गांठों को सुलझाने में बड़ी महारती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आमतौर पर not up in their head. वो अपने दिमागों में बहुत ज़्यादा गांठें बनाती भी नहीं हैं। उनकी केमिस्ट्री मोटे तौर पर Somewhere here. इस इलाके में उछल कूद मचाती रहती है। So chemical slosh happens and out of that, तो केमिकल का उछाल होता है और उसके कारण भावनाएं as long as it छलकती हैं। they are wonderful. जब तक वो आपके ऊपर ना छलक के गिरे, वो बहुत बढ़िया होती हैं। So what is this thing about तो ये चीज़ क्या है कि the neurological system? न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, जो Man or a woman, चाहे आप एक पुरुष हो या महिला हो, आप उसका अनुभव करते हैं कि जब कुछ चीज़ें होती हैं to be happening here, तो ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ यहाँ हो रही है, आपके पेट में हो रही है। which is तो ये एक ऐसी चीज़ है in the yogic. जिसे योगिक विज्ञान में बहुत स्पष्ट तरीके से इस बारे में बात की गई है। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ ये जान के कि अब मेडिकल साइंस भी इस बात को पहचान रहा है, इस पहलू को एक बड़े स्तर पर पहचान रहा है There is a कि brain, एक गट ब्रेन होता है। brain in your stomach. आपके पेट के अंदर एक तरह का मस्तिष्क मौजूद है। Nearly करीब 100,000 neurons are invested 1,00,000 न्यूरॉन्स because ईसोफेगस से लेकर along the alimentary canal. पूरी एलिमेंट्री कैनाल के दौरान एक पेट है, एक मस्तिष्क है जिसमें 1,00,000 से ज़्यादा न्यूरॉन्स मौजूद हैं। ये एक तरह की बुद्धि है। सौभाग्य से ये विचार पैदा नहीं करता, वरना आप मुश्किल में पड़ जाते। There is an intelligence. लेकिन एक बुद्धि मौजूद है, Neurological एक बुद्धिमत्ता है, एक न्यूरोलॉजिकल सिस्टम उस दिशा में लगाया गया है। This intelligence is not और ये बुद्धिमत्ता पूरी तरह से हमारी नहीं है। कहने का मतलब ये कि there are probably billions शायद खरबों, अगर खरबों नहीं तो कम से कम अरबों ऐसे बैक्टीरिया हैं and और viruses वायरस हैं and other और microbial दूसरे सूक्ष्म जीव और पदार्थ मौजूद हैं। them are full-fledged life, उनमें से कुछ संपूर्ण जीवन हैं, उनमें से कुछ आधे जीवन हैं, aspiring to be life. उनमें से कुछ जीवन बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सभी एक भूमिका निभा रहे हैं।
and they have a significant influence. और उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है कि आप कैसे सोचते हैं और महसूस करते हैं। Virus that's come, which is making बात केवल इस नए वायरस की नहीं है जो आपको एक खास तरीके से सोचने पे मजबूर कर रहा है। आपके शरीर में बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु मौजूद हैं, खास तौर से आपके पेट पर, influence even your जो vagus vein. A vagus vein means generally it is जो आपके वेरियस वेन पे भी प्रभाव डाल रहा है। वेरियस वेन का मतलब है कि ये आमतौर पर in the yogic योगिक sense. अर्थों में देखा जाए We are talking about तो this हम बात कर रहे हैं vein. एक सेक्रेट वेन के रूप में, But the medical science calls it a vagabond because लेकिन मेडिकल साइंस इसे वेगाबॉन्ड कहता है क्योंकि ये हर जगह फैला हुआ है for a long time they did not realize what is its purpose. और कई लंबे समय तक उन्हें पता नहीं था कि इसका क्या उद्देश्य है। तो अगर कोई व्यक्ति Sense of यहाँ वहाँ घूमता है बिना किसी उद्देश्य के, तो हम कहते हैं कि वो एक वेगाबॉन्ड है। तो उस उद्देश्य में लोगों ने कहा कि ये वेगस वेन, ये जो नाड़ी है, ये एक वेगाबॉन्ड है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। part of your body. योग में इस नाड़ी को, इस नस को आपके शरीर के एक पवित्र हिस्से के रूप में देखा जाता है, Pleasant क्योंकि upon the अगर इस वेगस नस पे आपका एक सुखद प्रभाव हो, your experiencing प्रभावशीलता हो, तो ये तय करती है कि आपका अनुभव कैसा है, this word, but आपका मूड कैसा है। मुझे ये इस शब्द का प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन यही शब्द प्रयोग किया जाता है। आपका मूड निर्धारित होता है इससे। आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी, कि आप अपने दिमाग को परिस्थितियों के अनुसार कैसे मोड़ते हैं, to the requirement. या फिर आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं के दौरान जीवन की मांग के अनुसार आप कैसे अपने दिमाग को बदल सकते हैं, ये बहुत बढ़ जाती है अगर आपका वेकस आपके प्रभाव में हो। अब इस बात को साबित करने के सबूत मौजूद हैं कि आपसे ज़्यादा Can influence ये सूक्ष्म जीवाणु इस वेगस नस की क्रियाशीलता को प्रभावित कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपके पेट में मौजूद सूक्ष्म जीवाणु ये तय कर सकते हैं कि आप खुश हैं या दुखी हैं। तो वायरस की दुनिया में आपका स्वागत है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव, इन्होंने हम जो हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे भौतिक विकास के रूप में भी, जिसमें लाखों सालों का समय लगा, और अभी आप एक व्यक्ति के रूप में कौन है उसमें भी। especially तो खास तौर से अब जब psychological endurance is आपका साइकोलॉजिकल एंड्योरेंस धीरे धीरे कम हो रहा है, nearly 4 क्योंकि करीब 4 महीने inactivity. बिना किसी क्रियाशीलता के, What is going to be और क्या होने वाला है कल, इसको लेकर अनिश्चितता। अगले साल क्या होगा, हमें ये भी नहीं पता कि सन 2021 में क्या होगा। किस चीज़ की प्लानिंग करें, क्या करें। my business मेरा बिजनेस will be there or not? My बचा रहेगा कि नहीं, मेरी नौकरी बची रहेगी कि नहीं, या और बड़ा सवाल, मैं रहूँगा कि नहीं। with all these uncertainties, इन सभी अनिश्चितताओं के साथ a pleasant एक way of existence. जीने का एक सुखद तरीका बरकरार रखना एक चुनौती बन जाता है। So suddenly you are not going तो अचानक आप to become absolutely बिल्कुल ही like that, enlightened बिल्कुल एनलाइटन नहीं होने वाले तुरंत, और बिल्कुल ठीक हो जाएं, चाहे आप कुछ भी कर लें। tomorrow. अगर मुझे कल भी होना हो, Well, that is अगर मैं कल मरने वाला हूँ, मैं फिर भी ठीक हूँ। लेकिन ज़्यादातर इंसानी दिमाग इस अवस्था में नहीं है। तो वो क्या है जो एक इंसान कर सकता है? small things that everybody. छोटी छोटी चीज़ें क्या है जो हर कोई कर सके? The important thing is महत्वपूर्ण चीज़ ये है the कि gut in a complex condition. गट को एक जटिल परिस्थिति में रखा जाए। इसका मतलब है Condition, कि माइक्रोबियल कंडीशन, tale of life. जीवन का एक कॉकटेल होना चाहिए आपके भीतर। That means इसका मतलब है one thing is कि you should एक not बात be तो ये है drinking कि any of the popular आपको disinfectants कोई भी पॉपुलर डिसइंफेक्टेंट्स को पीना नहीं है, because क्योंकि not disinfect your body. आपको अपने शरीर को जीवाणुओं से मुक्त नहीं करना है। हाथों को जीवाणुओं से मुक्त करना ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आप किसी ऐसी चीज़ को छू लें जहां ये वाला वायरस मौजूद हो। All our attitude सबसे पहले virus इस वायरस के प्रति हमारे रवैये को भी बदलने की ज़रूरत है।
हमें ये समझना होगा कि वायरस हमारे दुश्मन नहीं हैं। ये वायरस बहुत अच्छे से जी रहा था। हमें नहीं पता कि कितने लाखों सालों से वो इस धरती पे जीवित रहा है। उसके अपने ग्राहक थे, पेंगोलिन्स थे, चमगादड़ थे, जो कुछ भी। तो हम कई तरीकों से इसकी व्याख्या कर सकते हैं, हम अलग अलग कॉन्स्पिरेसीज बता सकते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं वायरस की सामाजिक प्रकृति के बारे में बात कर रहा हूँ, उसके वैज्ञानिक पहलू के बारे में नहीं। देखिए, मान लीजिए कि आप एक द्वीप में रह रहे हैं और आपका द्वीप छोटा होने लगता है अपने आकार में, अपनी साइज में। फिर स्वाभाविक रूप से आप एक दूसरा द्वीप खोजना चाहेंगे या कोई दूसरी जगह। अगर आपको बड़ी जमीन मिल जाती है तो बहुत बढ़िया, तो निश्चित रूप से आप देखना शुरू करेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ हम अमेरिका में हैं अभी। करीब 300 साल पहले किसी को नहीं पता था कि ये धरती कहाँ है। यूके और यूरोप के लोगों को लगा कि वहाँ जगह कम है, उन्हें एक नई जगह की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि कई सारे लोग वहाँ पे विकसित नहीं हो पा रहे थे। वहाँ की सामाजिक परिस्थितियाँ बहुत दमनकारी थीं और समाज का एक छोटा सा वर्ग ही विकसित हो पा रहा था, बाकी लोगों पर बहुत दबाव था। तो वो एक नई ज़मीन खोजना चाहते थे। तो उन्हें लगा कि जाने के लिए सबसे अच्छी जगह, क्योंकि उन्होंने इस बारे में इतना सुन रखा था, उन्हें लगा कि जाने के लिए सबसे अच्छी जगह होगी भारत। और वो हर जगह घूम रहे थे। उनमें से कई लोग समुद्र के तल पे ही पहुंच गए भारत की खोज करते करते। लोग कहते हैं कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। नहीं, उनके आने से पहले भी हम मौजूद थे। और कोलंबस निश्चित रूप से उनको ठीक से नाव चलाना नहीं आता था। वो दुनिया के दूसरे कोने पे पहुंच गए। 250-300 सालों के बाद वो अब सही चीज़ बन गई, क्योंकि आपको एक नई ज़मीन मिल गई थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी जीवन, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पक्षी हो या छोटा सा सूक्ष्म जीवाणु हो, हमारे जीवन की चाहत में अगर हमें कोई ऐसी जगह मिलती है जो छोटी है, जहाँ हमारे जीने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, तो निश्चित रूप से हम किसी नए घर की तलाश करेंगे। ये स्वाभाविक है। तो ये बात सच है कि पिछले 70 सालों में पिछले 50 सालों में उन जानवरों की संख्या जो रीढ़ वाले हैं, उनकी संख्या में 70% की कमी आई है। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। पिछले 70 सालों में इस धरती पर वर्टिब्रेट्स की संख्या 70% कम हो गई है। तो और सभी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे जीव जंतु, उन प्रजातियों में से 5 में से 1 अभी खतरे में है। तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा छोटा जीवन, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया और दूसरे सूक्ष्म जीवाणु, वो सभी एक नए अमेरिका की खोज में हैं। अमेरिका को एक समय अमेरिका नहीं कहा जाता था। लोग उसे एक नई दुनिया कहा करते थे, क्योंकि वो रहने के लिए एक नई जगह थी। तो ये लोग भी एक नई दुनिया की तलाश कर रहे हैं, केवल एक वायरस नहीं, शायद कई सारे वायरस। लेकिन उन सभी में शायद वो सफ़र पूरा करने की क्षमता ना हो। उनमें से एक ने सफ़र पूरा किया, हमें नहीं पता। कुछ लोग अलग अलग तरह की थ्योरीज बता रहे हैं कि कैसे ये वायरस हम तक पहुंचा। कोई भी इस बारे में स्पष्ट नहीं है। इस वायरस के बारे में जो भी बात कही जा रही है, कोई भी बात पूरी स्पष्टता के साथ नहीं कही जा रही। 4-5 महीनों के बाद हम अभी भी उसी मुकाम पर खड़े हैं। अभी भी हमें नहीं पता कि वास्तव में ये क्या है। हम इसके बारे में नई नई चीज़ें कह रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि इसके बारे में क्या किया जाए। ये हमारे शरीर में क्या करता है, वो भी हमें ठीक से नहीं पता। शुरू में हमें लगा कि सिर्फ ये एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। अब हमें पता है कि इसके न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं,
इसके कारण पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसके कारण लोगों पर कई तरीकों से प्रभाव पड़ रहा है। केवल मृत्यु के बारे में ही नहीं, उनके शरीर को नुकसान हो रहा है हर स्तर पर। तो हमें अभी भी उसके बारे में दरअसल कुछ भी नहीं पता है। हमें टुकड़ों में कई सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन कोई ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर नहीं है कि इस वायरस की प्रकृति ये है और हम इसके बारे में ये कर सकते हैं। कहीं किसी के पास इस तरह की स्पष्टता नहीं है। तो अभी हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ बची है। वैक्सीन वगैरह के बारे में बहुत सारी बात करने के बाद धीरे धीरे पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी अब ये कह रही है कि सिर्फ एकमात्र समाधान है सोशल डिस्टेंसिंग और अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना। जब हम कहते हैं अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना, तो हमें समझना होगा कि कई सारे हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर में मौजूद इंसानी कोशिकाओं से कहीं ज़्यादा सूक्ष्म जीव मौजूद हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इतने सारे सूक्ष्म जीवाणुओं का जोड़ है जिनको आप देख भी नहीं सकते। तो आपके अंदर वो माइक्रोब्स की संख्या कहीं ज़्यादा है, आपके माता पिता से मिली कोशिकाओं से ज़्यादा। तो इन सूक्ष्म जीवाणुओं का जेनेटिक्स ही ये तय करता है कि आप कितने लचीले और मजबूत जीवन हैं। और केवल इतना ही नहीं, ये सूक्ष्म जीव ये भी तय आपकी वेगस नस को भी प्रभावित कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप कितने खुश हैं, ये भी तय किया जा रहा है इन जीवाणुओं के कारण। हो सकता है कि एक दिन एक रिसर्च ये भी साबित करे कि ये माइक्रोब्स ही तय करते हैं कि आप ध्यान कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं तो ये कहूँगा कि अभी ये जीवाणु अगर आपके खिलाफ काम कर रहे हैं तो आप ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि आपका पेट आपको परेशान करेगा। अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है कि शरीर बिल्कुल सहज होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इसमें सहजता कैसी लाई जाए। अगर आपके अंदर सहजता नहीं है तो ध्यान के बारे में भूल जाइए, ऐसी कोई चीज़ कभी हमारे जीवन में नहीं आएगी। तो अपने पेट के मस्तिष्क को मैनेज करना, मैं कह रहा हूँ कि आप में से वो लोग जिन्होंने अपने सिर वाले मस्तिष्क से हार मान ली है, कम से कम अगर आप इस वाले मस्तिष्क को मैनेज करते हैं तो आप इस मुश्किल के समय को थोड़ी आसानी के साथ पास कर सकते हैं। अगर इस वाले दिमाग से आपने हार मान ली है तो इसे मैनेज करना, बस सही तरीके का खाना खाइए और इस तरह की चीज़ें। ये महत्वपूर्ण है कि जो पेट का मौजूद जो मस्तिष्क है आपके पेट में जो होता है, मैं इसके मेडिकल पार्लेंस का उपयोग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ सरल सी समझ जो हमारे पास है इस धरती पर हजारों साल रहने के कारण, किसी चूहे के पेट को खोलकर समझी गई समझ नहीं। मैं कह रहा हूँ कि ये समझ लेबोरेटरी से नहीं आई है, ये लाइफ से आई है, ये जीवन से आई है। हो सकता है कि ये लगभग असंभव हो गया हो पश्चिमी समाजों में, मुझे नहीं पता कि यहाँ कैसे चला जाए। यहाँ जंगल में या बगीचे में चलते हुए क्या हम कोई हरी पत्ती तोड़कर उसे पका के खा सकते हैं? ऐसी कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि हर किसी को ट्रेन किया गया है कि आप जो दुकान से चीज़ें खरीदते हैं उसके सिवा बाकी सारी चीज़ें जहर हैं। आप एक सुपरमार्केट से जो चीज़ खरीदते हैं उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जहर हैं। पूरी दुनिया जहर है उसके सिवा जो चीज़ बाजार में मिलती है। ये पागलपन, इसके लिए हम एक बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं। सौभाग्य से भारत में अभी भी आप अपने घर के पीछे जा सकते हैं, कुछ चीज़ों को, कुछ हरी पत्तियों को तोड़कर उबाल सकते हैं और उसे खा सकते हैं, ये सोचे बिना कि वो जहर हैं। हाँ, इसकी वजह हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पूरी तरह से निराधार है, लेकिन साथ ही इसे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा दिया गया है। अगर प्रकृति में हर चीज़ जहर है तो सुपर स्टोर में चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? मुझे पता नहीं। क्या वो इसे मंगल ग्रह से आयात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता कि कहाँ से, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी दिखती हैं जैसे उनका इस धरती से कोई उत्पत्ति नहीं हुई हो। जब मुझे एक चौकोर टमाटर दिखता है तो मुझे पता ही कि ये धरती पे पैदा नहीं हुआ है, ये मंगल ग्रह से ही आया होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ये सभी जीवाणु जो हमारे अंदर मौजूद हैं हम उन्हें अच्छे से मेंटेन करें।
who've been with you, they've just visiting their relatives. If you keep जो जीवाणु आपके अंदर रहे हैं उनके चचेरे भाई अभी आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं बाहर से। आपके पेट में जो जीवाणु मौजूद हैं, अगर आप उन्हें अच्छी कंडीशन में रखते हैं, अगर आपके अंदर पर्याप्त बैक्टीरिया, वायरस और फंगस मौजूद हैं, अगर वो पेट में रहते हैं पर्याप्त संख्या में, 1,000 species of them. लोग कहते हैं कि उनकी हजारों प्रजातियां आपके पेट के अंदर हैं, उनमें 2 करोड़ से ज़्यादा जीन्स हैं। इन जीनोम्स में, इनमें इतना जीनोमिक पंच है कि आप जैसे हैं ये उसको तय कर सकता है, उसको बदल सकता है, आपके स्वास्थ्य को, आपकी मानसिक अवस्था को, आपके भावनात्मक संतुलन को। इसी वजह से Level of significance. एक स्तर का महत्व इस बात को दिया जाना चाहिए कि आप क्या खाते हैं, आप उसे कैसे खाते हैं। यौगिक विज्ञान में इस बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि क्या खाया जाए और उसे कैसे खाया जाए। All of it is तो उन सभी चीज़ों को today for अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो शायद लोगों को whole creation is poison. सकते में आ जाएं, क्योंकि लोगों को लगता है कि बाज़ार से आई चीज़ों के अलावा बाकी सारी चीज़ें जहर हैं। Marketing. ये मार्केटिंग बहुत अच्छे स्तर पे की गई है कि इस तरह की चीज़ों पे लोग विश्वास करने लगे हैं पिछले 50 सालों में। For that, everybody उसके पहले हर कोई प्रकृति से चीज़ों को तोड़कर खा रहा था, लेकिन अब I think I was in मेरे ख्याल से मैं शायद कुछ साल पहले ओहायो में कहीं था और a tree full of मैंने एक पेड़ देखा जिसमें बहुत सारे नाशपातियां लगी हुई थीं on the street. और वो सड़क के बगल में था वो पेड़। I plucked a pear. मैंने एक नाशपाती तोड़ी, उसे पोंछा और मैंने उसे खा लिया। People who were around me, जो आसपास कुछ लोग थे वो बिल्कुल सकते में आ गए, सदगुरु आप इसे खा रहे हैं, आप इसे नहीं खा सकते। मैंने कहा क्यों? eat a fruit like नहीं सदगुरु, आप इस तरीके से कोई फल नहीं खा सकते, आपको बाजार से खरीदना होगा, because there could be anything. क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है। Oxides being वो poisoned. मरकरी ऑक्साइड का पॉइजन है, नदियों में जहर है, झीलों में जहर है। Your head is full of poison. मैंने कहा तुम्हारा दिल जहर से भरा हुआ है, तुम्हारा दिमाग जहर से भरा हुआ है, आपके साथ यही समस्या है, आपके सिर में पूरा जहर भरा हुआ है। Now this poison in the अब ये सिर में भरा हुआ ये जहर कम से कम brain, the poison in your पेट में जो मस्तिष्क है उसमें जो जहर है उसे निकाला जाना चाहिए। आपके पेट में कहीं ज़्यादा जटिल प्रक्रिया होती रहनी चाहिए। it is difficult to make तो any recommendations. You must किसी भी तरह की सलाह देना कठिन है, आपको इसे खुद ही समझना होगा, right and wrong. क्योंकि हर चीज़ आजकल सही और गलत भी है। कुछ समय पहले जो चीज़ बिल्कुल ठीक थी, Where from where क्योंकि हमें नहीं पता कि आप कहाँ से किस चीज़ को तोड़ेंगे। at least you can go by this. कम से कम आप इस चीज़ का पालन कर सकते हैं कि अगर गिलहरियाँ किसी चीज़ को खा रही हैं, वो भी स्तनधारी हैं, वो बहुत स्मार्ट लगती हैं, आपने उनके चेहरों को देखा है। I think you can अगर वो खा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप भी उसे खा सकते हैं। लेकिन मुझे इस चीज़ की एलर्जी है, उस चीज़ की एलर्जी है, मुझे साफ़ हवा से एलर्जी है, मुझे सूरज की रोशनी से एलर्जी है, मुझे बारिश से एलर्जी है। ऐसा वास्तव में लोगों के साथ हो रहा है। extent where ऐसा इस हद तक हो रहा है कि एलर्जीज अब शरीर में होने वाली छोटी मोटी बीमारियां नहीं रहीं, ये लोगों को मार रही हैं। I knew people have मुझे पता है कि कुछ ऐसे लोग हैं allergy, जिन्हें मूंगफलियों से एलर्जी है। nut allergy. मुझे भी मूंगफली से एलर्जी हुआ करती थी, नट एलर्जी हुआ करती थी। मेरा मतलब Before I turned spiritual and आध्यात्मिक होने से पहले I used to have nut allergy also. All the nuts, I kept away from them. But then when I started teaching, जब मैंने लोगों को योग सिखाना शुरू किया तब मुझे पता चला कि बचने का कोई तरीका नहीं है। तो फिर मैंने नट्स के प्रति भी एक तरह का प्यार विकसित कर लिया। तो उस बात को किनारे रखते हैं। I know लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, भारत में हम जानते हैं कि we call this pitta. हम इसे पित्त कहते हैं, जहाँ कुछ जो फलियाँ हैं Protein in it. जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, जब आप उसे खाते हैं तो वो आपके हो सकता है कि रैशेस हो जाएं आपके हाथों में। तो हमारे पास एक सरल सा उपाय है, हम उसे पानी में 5-6 घंटे के लिए डुबोते हैं और फिर खाते हैं, वो पित्त उससे निकल जाता है। या फिर Seeds also, ये जो फलियां हैं ये एक तरह के बीज भी हैं। soak them in water. अगर आप उन्हें पानी में भिगोते हैं, This water, जैसे ही वो पानी को छूता है, उस फली का अपना खुद का एक दिमाग होता है।
it begins to think. वो ये सोचने लगता है कि उसे अब अंकुरित होना होगा। उसे लगता है कि उसे अपने अंकुरित होने के लिए एक जगह मिल गई, क्योंकि वो उसी का इंतजार कर रहा था। तो जब वो अंकुरित होना चाहता है, जब वो धरती के अंदर होता है, तो उसे पता है कि कई सारे दूसरे जीव मौजूद हैं जो उसे खाना चाहते हैं, कीड़े मकोड़े, काफ़ी सारी चीज़ें। तो उस फलियों के अंदर कुछ हद तक जहर होता है। अलग अलग फलियों में अलग अलग स्तर का। कुछ फलियों के अंदर साइनाइड का एक छोटा सा अंश होता है, जिसमें जो उसकी जो त्वचा है उसके ठीक अंदर ये जहर मौजूद होता है। तो हमको ये पता चल गया, तो हमने कहा कि इसे 5-6 घंटों के लिए पानी में डुबा दीजिए और फिर छिलके को उतार दीजिए। ये जहर पूरी तरह से निकल जाएगा, फिर आप इसे खाइए, फिर आपको त्वचा में फुंसियाँ वगैरह नहीं होंगी। तो मुझे केवल इस स्तर की एलर्जी के बारे में ही पता था। लेकिन एक बार मैं डेल्टा एयरलाइन में ट्रैवल कर रहा था अमेरिका में, और उन्होंने अनाउंस किया, उन्होंने घोषणा की कि आज हम मूंगफलियां सर्व नहीं करेंगे, क्योंकि हवाई जहाज़ में एक ऐसा व्यक्ति है जिसे मूंगफलियों से एलर्जी है। सबसे पहले मुझे समस्याएं हुआ करती थीं कि एक पीनट क्या होता है, क्योंकि ये धरती से आती है। ये फली नहीं है, लेकिन हम इसे फली कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर एक ऊपरी भारत में हमेशा ग्राउंड नट कहते हैं, क्योंकि ये ग्राउंड से आता है, उस तरह के खोल में। चूंकि वो ग्राउंड से आता है, वो एक ग्राउंड नट है। तो जब मैं अमेरिका आया, लोग कहने लगे पीनट। मुझे हमेशा लगता था कि ये कैसे पैदा करते हैं, हम इसे ज़मीन से उतारते हैं, आपको पीनट कैसे मिलता है? खैर, वो चीज़ अब मुझे समझ आ चुकी है। तो हवाई जहाज़ में एक व्यक्ति को मूंगफलियों से एलर्जी है, और आप अपने मूंगफली के पैकेट को खोल नहीं सकते, क्योंकि उसकी मौत हो सकती है। फिर मैंने कुछ डॉक्टर से पूछा, क्या ये वास्तव में सच है या हम बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं? उन्होंने कहा, नहीं सद्गुरु, ये बिल्कुल सच है कि इस तरह के बंद वातावरण में अगर आप मूंगफली का पैकेट खोलते हैं तो शायद वो आदमी मर जाए। अरे, तो मैंने भी आपको बताया कि मुझे एलर्जी थी नट्स से, लेकिन इस तरह की एलर्जी नहीं कि ये आपको मार डाले, और कई सारे लोगों की मौत हुई है। अब लोगों को दूध से एलर्जी है, बारिश से एलर्जी है, सूरज की रोशनी से एलर्जी है। लगभग हर वो चीज़ जो आपके जीवन को पोषित करती है, उससे लोगों को एलर्जी है। हमें समझना होगा। इसके शायद कई कारण हों, लेकिन मेरी समझ में, चीज़ों के मेरे बोध में इसका एक कारण ये है, मुझे लगता है कि हमारे अंदर ये सारे अलग अलग तरह के जीवन जो मौजूद हैं और जो हमारे जीवन की मदद कर रहे हैं, हमें वो बना रहे हैं जो हम हैं, हम उन्हें खुश नहीं रख रहे हैं। हमारे अंदर का जीवाणुओं का ये जीवन किसी न किसी वजह से नाखुश है, या तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड खाना खाने की वजह से, या लगातार अप्राकृतिक माहौल में जीने की वजह से, हर समय एयर कंडीशन चलते रहते हैं, शहरों में रहने की वजह से जहाँ हवा बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, और सबसे बढ़कर हर चीज़ बहुत ज़्यादा सैनिटाइज है। आपका घर एक हॉस्पिटल की तरह है, एक हॉस्पिटल थिएटर की तरह है। हर समय उसका सैनिटाइजर होशे रहता है। हर कोई, ठीक है, अभी वायरस का समय है, आप हाथ धो रहे हैं, वरना हर समय अपने हाथ को साबुन से धोइए। देखिए, बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोब्स, ये हमारा एक हिस्सा है। इस शरीर के अंदर हमसे कहीं ज़्यादा उनकी संख्या है। आप जिसे मैं कहते हैं, वो इन वायरस और बैक्टीरिया की संख्या से कहीं कम है जो हमारे अंदर मौजूद हैं। तो उन्हें खुश रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सिर्फ एक पत्ती तोड़कर, एक प्राकृतिक पेड़, एक शहर के गार्डन से नहीं, शायद उन सब में कीटाणुनाशक को डाला गया हो, लेकिन किसी प्राकृतिक अवस्था में एक पत्ती को तोड़कर अपने मुंह में डालना आपको मारेगा नहीं, क्योंकि यह जीवन और वह जीवन आपस में जुड़े हुए हैं। और सबसे बढ़कर
धरती से संबंध तोड़कर रखना, जिस धरती से हम पैदा हुए हैं, जिस मिट्टी से हम पैदा हुए हैं, उससे अपना संबंध तोड़ना, उस मिट्टी पर जिस पे कि हम अंततः जाके मिलने वाले हैं, उससे अपना संबंध तोड़कर रखना। मेरे ख्याल से हमारे अंदर जो 1000 से ज़्यादा प्रजातियों के जीवाणु मौजूद हैं, वो खुश नहीं हैं। जब वो खुश नहीं हैं, अगर वो थोड़ा भी परेशान हो जाते हैं, तो आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, आपका भावनात्मक संतुलन बिगड़ जाता है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसे एक समय पर मुझे पता है इस तरह के समय में इन चीज़ों के बारे में बात करना थोड़ा खतरनाक है। जब एक सूक्ष्म जीवाणु यानी कि एक वायरस हमारे जीवन को खतरा दे रहा है, मैं बात कर रहा हूँ उनके साथ समझौता करने की, क्योंकि लंबे समय तक अगर आप खुशहाली चाहते हैं, खासतौर पर आपकी मानसिक खुशहाली और भावनात्मक खुशहाली, एक ऐसे समय पर जब कल निश्चित रूप से अनिश्चित है, ये हमेशा अनिश्चित होता है, लेकिन कम से कम आपके दिमाग में एक थोड़ी निश्चितता होती है। लेकिन अब आपको साफ साफ तौर पे पता है कि ये अनिश्चित है और आप जीवन की अनिश्चितता से संघर्ष कर रहे हैं। तब अपने पेट को खुश रखना बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम आपको इतना तो आपको करना ही चाहिए। खासतौर पे आप में से जो लोग यहाँ हैं पश्चिमी देशों में, जो फर्मेंटेड चीज़ें खरीद रहे हैं, जैसे कि दही, कम से कम इतना तो आपको सीखना होगा कि आप अपने घर में खुद दही जमाएं, प्राकृतिक परिस्थितियों में, प्राकृतिक दूध से। हर चीज़ एक फैक्ट्री से आपके पास आ रही है। ज़्यादा संभावना इस बात की है कि उसमें ज़्यादा जीवन बता ही नहीं है। अभी ऐसे लोग हैं जो प्रोबायोटिक बेच रहा है। पूरी धरती, पूरी दुनिया प्रोबायोटिक से भरी हुई है। उसे भी बाजार से आना पड़ेगा, वरना आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये परिस्थिति, वायरस के बाद की परिस्थिति, वो चाहे जब भी हो, वो भी बहुत अनिश्चित है। हमें नहीं पता वो कब होगी, क्योंकि 3 हफ्ते पहले भारत में हम सबकी को लग रहा था कि बहुत बढ़िया, हम इस वायरस पे हमने महारत हासिल कर ली है, इतनी बड़ी आबादी में हमने इसे रोक कर रख लिया है। लेकिन जैसे ही आर्थिक परिस्थितियां शुरू हुई, ये पूरे देश में पागलों की तरह फैल रहा है। तो किसी का इसके ऊपर नियंत्रण नहीं है। तो जब परिस्थिति ऐसी है, तो करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस शरीर के अंदर की हर चीज़, मैं शब्दों की कमी की वजह से कह रहा हूँ कि ये चीज़ खुश होनी चाहिए। आपका पेट कंफर्टेबल होना चाहिए, आपका सिर कंफर्टेबल होना चाहिए, आपका पूरा सिस्टम कंफर्टेबल होना चाहिए। क्योंकि जब आपका अनुभव सुखद होता है, तब आपका इम्यून सिस्टम अपने सबसे अच्छे तरीके से काम करता है। इस बात को हर जगह स्वीकार किया जा चुका है। तो इसे अच्छा रखना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कल आपको नहीं पता कि कल क्या होगा। अभी आपका एकमात्र गोल, आपका सबसे मूलभूत गोल यह है कि कल आपको जिंदा रहना होगा। ये मत सोचिए कि ये मजाक है। ये अब मजाक नहीं रहा। मेरे ख्याल से दुनिया में जितनी मौतें हुई हैं, वो 10 लाख के करीब पहुंच रहा है। तो अब ये एक मजाक नहीं रहा, ये वास्तविकता है। तो किसी अमेरिका के किसी हॉस्पिटल के मुखिया ने, अध्यक्ष ने ये बात साझा की है, मेरे ख्याल से ये सोशल मीडिया पर है, कि युवा लोग कोविड पार्टीज कर रहे हैं। यहाँ इन कोविड पार्टीज में चुनौती ये होती कि चलो देखते हैं कि आज किसको इन्फेक्शन होता है। तो वो लोग पार्टी के लिए मिलते हैं और जो कुछ खाना पीना चाहते हैं वो कर रहे हैं। और चुनौती ये है कि चलो देखते हैं किसको इन्फेक्शन होता है। तो एक 30 साल का युवा व्यक्ति करीब 4 दिन पहले मर गया और उसके आखिरी शब्द ये थे कि मुझे लगा कि ये सारी चीज़ नकली है, लेकिन अब मुझे पता है कि ये वास्तविकता है। लेकिन बहुत देर हो चुकी है और वो मर गया, 30 साल की उम्र का लड़का। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस बात को समझें कि यह सच है। अनिश्चितता सच है। अनिश्चितता हमेशा सच होती है। लेकिन अब ये बात हर किसी को समझ आ रही है कि कल आज आप और मैं कैसे जिंदा रहेंगे, ये एक प्रश्न चिन्ह बन गया है। कैसे हमारी आर्थिक परिस्थिति क्या होगी,
आप कहाँ होंगे, आप क्या करेंगे, all these things. ये सारी चीज़ें एक प्रश्न चिन्ह बन गए हैं। मैं एक बहुत ही बुरा दृश्य बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर आप जिंदा रहते हैं तो ये अच्छा है। देखिए, Just look back and see. ज़रा पीछे पलट कर देखिए, 100 साल पहले, 100 years ago, 25 years 20 क्यों, 25 साल पहले, 100 क्यों, 25 साल पहले, none of us had a cell phone. हम में से किसी के पास एक सेल फोन नहीं Few था, of us had a television. बहुत सी कम लोगों के पास टेलीविज़न था। Everything that we have हर today, चीज़ जो आज हमारे पास है probably at 50% वो शायद of what we have today. अभी हमारे पास जो है उससे 50% कम थी। अगर आप 100 साल पहले जाएं Probably तो शायद we had at that time उस समय हमारे पास जो उस समय लोगों के पास जो चीज़ें थीं, 10% of what we have. अभी हमारे पास जो है उसके मुकाबले केवल 10 या 15% था। अगर आप 1000 साल पहले जाएं तो Percentages, it was minimalist. आप प्रतिशत की बात ही नहीं कर सकते, वो बहुत कम तर था। अगर आप 10,000 साल पहले जाएं, जब लोग गुफाओं में रहते थे, They knew तो भी the uncertainty of उन्हें पता था कि जीवन में अनिश्चितता है। हर दिन एक संघर्ष था, भोजन के लिए और हर चीज़ के लिए। आज भी आप संघर्ष करते हैं, हालांकि हर चीज़ उपलब्ध है, both क्योंकि both your brains in your आपके gut and up there, both are out of control. आपके पेट का मस्तिष्क और आपके सिर का मस्तिष्क दोनों काबू से बाहर हैं। Happy were happy. लेकिन फिर भी जो लोग खुश थे वो खुश थे। Naked men and women जो लोग बिना कपड़े पहने गुफाओं में रहते थे वो भी मज़ा लेते थे। जब उनका पेट भर जाता था वो खुश रहते थे, वो अपने खुद के गाने गाते थे, अपने खुद के नृत्य करते थे। was there. उनके पास जो कुछ था उसके अनुसार वो अच्छे से जीवन जी रहे थे। तो हम अच्छे से जीते हैं या नहीं, वो हमारे आसपास की व्यवस्थाओं पर निर्भर नहीं करता। हो सकता है व्यवस्थाएं छोटी हो जाएं, सिकुड़ जाएं। एक चीज़ जो कि मैं बार बार कहता रहा हूँ, जिस चीज़ का हर देश को ख्याल रखना होना चाहिए, और इसमें भारत का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हमें यह तय करना होगा कि पर्याप्त मात्रा में भोजन पैदा हो। People have money to buy it. चाहे लोगों के पास उसे खरीदने के लिए पैसा है या नहीं, बात वो नहीं है। अगर धरती पर पर्याप्त भोजन मौजूद है तो हम इस बात का ख्याल रख सकते हैं कि कोई भूखा ना मरे। No starvation जहाँ तक लोग भूखे नहीं मर रहे हैं, of our lives. अपने जीवन को फिर से व्यवस्थित करना, हमारी अर्थव्यवस्था की व्यवस्था को बदलना, Of our social हमारी सामाजिक संरचना की व्यवस्था को बदलना, ये सारी चीज़ें able to go through it as a हमको इससे होकर गुजरना होगा, हमारे जीवन की एक चुनौती भरी एक्सरसाइज के रूप में। जब हमारे जीवन पर खतरा आ जाता है, भोजन की कमी के कारण या किसी और चीज़ के कारण, is a different kind of challenge वो एक दूसरी तरह की चुनौती है। because क्योंकि you're here now. अभी आप यहाँ हैं, Our time on the planet. ये धरती पर हमारा समय है। Out of it is entirely ours. हम इससे क्या कर दिखाते हैं वो पूरी तरह से हमारे हाथों में है। निश्चित रूप से आपको पता है कि 25 या 50 साल पहले Wars and famines and horrible things that happen. युद्धों और महामारियों और अकाल के बारे में बात छोड़ दीजिए, Lives are organized. उनका जीवन, Were not आज हमारा जीवन जिस तरीके से व्यवस्थित है, उनका जीवन उसका 10-20% भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो अच्छे से अपना जीवन जीते थे। मुझे पता है कि 25-30 साल पहले हम बहुत अच्छे से जीवन जीते थे। you know there तो is a buzzard एक बजर्ड है, like a vulture. एक We call it a vulture in India. भारत में हम इसे एक वल्चर कहते हैं, शायद वो अलग हों। A lone buzzard which always comes and sits on a एक अकेला बजर्ड जो आकर एक पेड़ की सूखी हुई शाखा पर बैठता है, मेरे sits there. खिड़की के बाहर, और वो आकर बैठता है। मैं उसे देखता हूँ, वो हमेशा आकर बैठता है और मुझे देखता है। I'm not a customer yet. मैं अभी एक ग्राहक नहीं बना हूँ, तो मैंने एक छोटी सी कविता लिखी। It's called My Day. ये कविता है मेरा दिन। A lonely buzzard sits upon a tree at my window. एक अकेला पक्षी, एक बजर्ड आकर बैठता है मेरी खिड़की के बाहर एक छोटे से पेड़ पर। With interest, वो मुझे देखता है seems disappointed इंटरेस्ट के साथ। that उसे थोड़ी निराशा होती है कि मैं कुछ ज़्यादा ही जिंदा हूँ। he looks at me with वो मेरी ओर देखता है रुचि के साथ, लेकिन ऐसा लगता है कि वो थोड़ा निराश है कि मैं कुछ ज़्यादा ही जीवित हूँ। me. वो चाहता है कि मैं या कोई और चीज़ मर जाए। Wants me वो चाहता है कि मैं
या कोई और चीज मर जाए, but he looks like an icon. लेकिन ऐसा लगता है कि वो But he looks like सब्र an का icon of patience. एक आइकॉन है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो सब्र की प्रतिमूर्ति है। Of life. उसके सब्र की सीमा हमारे जीवित रहने की सीमा के बराबर है। उसके सब्र की सीमा हमारे जीवित रहने की सीमा के बराबर है। मैं उससे कहता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए इंतज़ार नहीं करवाऊंगा, Nor will it be too soon. ना ही ये बहुत जल्दी होने वाला है। I say to him, मैं उससे कहता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए इंतज़ार नहीं करवाऊंगा, ना ही ये बहुत जल्दी होने वाला है। you shall have your day, तुम्हारा भी दिन आएगा, my day. लेकिन आज मेरा दिन है। You shall have तुम्हारा भी दिन आएगा, but this, लेकिन आज मेरा दिन है। this is our time. ये हमारा समय है। Well, the virus तो also lives at our time. वायरस भी हमारे समय पे जीवित है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि We are a habitat for all these things and still हम इन सभी चीज़ों के लिए एक घर हैं, लेकिन हम फिर भी जिंदा we रहें। are just always depending on us. वो हमेशा हमारे ऊपर निर्भर हैं कि हम जिंदा रहें। तो हमारी इस बारे में थोड़ी सी महारत होनी चाहिए कि हम कैसे हैं। अगर ये एक चीज़ आपके अंदर आती है कि आपका पेट और आपका दिमाग यहाँ वहाँ उछल कूद नहीं मचा रहे हैं, We'll deal with it. तो कल चाहे जैसी भी परिस्थिति आएगी हम उससे निपट लेंगे। Every one of us. ये एक चुनौती रहेगी हम में से हर किसी के लिए, लेकिन Nature of being human. यही एक इंसान होने की प्रकृति है कि चुनौतियाँ हमें ऊपर उठाती हैं, नीचे नहीं गिराती। Used to get crushed, unfortunately. कुछ लोग कुचला जाना चुनते हैं दुर्भाग्य से, It's my लेकिन ये मेरी इच्छा और आशीर्वाद है कि आप में से हर एक ऊपर उठे, because क्योंकि there is certainty in this aspect. इस आयाम में निश्चितता है कि हम इस ग्रह पर विकास के सर्वोच्च शिखर पर हैं। हम जिस तरह से जीते हैं उसमें हमें ये दिखाना होगा। About not finding a वायरस कितना निडर है he is not able to infect you कि because you are effectively social distancing. वो आप Thought about his psychological problems. आपने वायरस की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में सोचा है? Be suffering. अगर आप क्योंकि अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं तो उसके लिए कितनी मुश्किल है। उसको कोई नया घर नहीं मिल रहा है, वो यहाँ से वहाँ कूद नहीं पा रहा है, Jump distance. उसके लॉन्ग जंप डिस्टेंस में नहीं आ रही है 8 फुट की दूरी। वो कितना दुख झेल रहा होगा। His life. वो उसका जीवन है, He has to go through that. उससे होकर गुजरना होगा। लेकिन कई सारे लोग हैं जो उसकी मदद भी कर रहे हैं। One of them. आपको उनमें से एक नहीं होना चाहिए। Fundamental response. ये एक मूलभूत जिम्मेदारी है कि आप इस दौरान जिंदा रहें। समझे आप? This is not a joke. ये एक मजाक नहीं रहा। आपको इस दौरान जिंदा रहना है, ये महत्वपूर्ण है। और इस दौरान आनंद के साथ, शांति के साथ जिंदा रहें। हो सकता है कि हम 1 साल के अंदर वो ना पहन पा रहे हैं जो अभी पहन पा रहे हैं, वो गाड़ियां ना चला पा रहे हों जो अभी चला रहे हैं, वो ना खा पाए जो अभी हम खा रहे हैं। हो सकता है कि सारी चीज़ें वैसी की वैसी ना हो। वायरस की इच्छा पे निर्भर करता है। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो प्लीज़। Sadhguru, during the lockdown, we have gained a lot of सदगुरु, लॉकडाउन के दौरान बहुत ज़्यादा खाने और कुछ काम न करने की वजह से हमारा वज़न बहुत बढ़ गया है। क्या आप वज़न कम करने के कुछ सरल उपाय बता सकते हैं? तो मैं बात कर रहा था आपकी मानसिक संघर्ष के बारे में, अब आपके शारीरिक संघर्ष आ गए। I was in Chennai मैं चेन्नई में था, कुछ साल पहले की बात है, and I was talking और मैं बात कर रहा था of the कुछ business community in Chennai. बिजनेस कम्युनिटी से, बिजनेस समुदाय से। They were not particularly obese or something. वो इस तरह से देखा जाए तो वो मोटे नहीं थे, लेकिन थोड़े से Imitate the planet. थोड़ा सा वो धरती की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे थे। Not by being on a spin. गोल गोल घूमकर नहीं, आकार में। मेरा कहने का मतलब है आकार में वो धरती की नकल करने की कोशिश कर रहे थे। So I said, तो मैंने कहा, देखिए, as a generation of people, लोगों की एक पीढ़ी के रूप में अपनी हालत देखिए। if I had come to Chennai, अगर मैं 50 साल पहले चेन्नई आया होता या 100 साल पहले, in what physical form तो लोग किस शारीरिक आकार में होते, उनकी फिजिकल फिटनेस कैसी होती। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ,
मैं जिमनास्ट या स्पोर्ट्स पर्सन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आम लोगों की बात जो सड़कों पर चल फिर रहे or हैं, even now, या अभी भी what kind of physical strength किस तरह की शारीरिक ताकत या हालत में लोग हैं। उदाहरण के लिए भारत के गांव में देखिए, मान लीजिए अगर ऐसा होता है कि आप सड़क पर चल रहे हैं और आपने एक शेर को देखा, एक जंगली शेर, एक भूखा शेर, how many of you आप में से कितने लोग कम से कम एक पेड़ पर चढ़ सकते हैं? spectacular show? और इस शानदार दृश्य को देखिए, चेन्नई की सड़क पे एक शेर चल रहा है। यह रोज रोज नहीं होता। Something you must enjoy. ये एक ऐसी चीज है जिसका आपको पूरी तरह से मजा लेना चाहिए। लेकिन आप में से कितने लोग एक पेड़ चढ़ सकते हैं, जो कि आमतौर पर शहर के पेड़ों का जो तना है, जो सड़कों पर होते हैं, वो 8 या 12 फुट से ज़्यादा लंबी नहीं होती। आप में से कितने लोग ये 8 से 12 फुट के तने पर चढ़कर एक पेड़ की डगाल पर बैठ सकते हैं और इस जंगली शेर के दृश्य का आनंद ले सकते हैं? कोई भी नहीं। केवल वो लोग जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं, जो सड़क पे झाड़ू लगा रहा है, शायद वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाए और इस शेर को देखे Breakfast you are. और देखे कि आप कितना अच्छा नाश्ता बन गए हैं उस शेर के लिए। You become like this. It's not. आप ऐसे क्यों बन गए हैं? Where is the tiger going? अरे शेर कहाँ से आने वाला है? बात वो नहीं है। सवाल ये है कि आप इस अवस्था में क्यों हैं? आप क्यों ऐसी हालत में हैं कि Do anything आप physically anymore. कोई भी शारीरिक काम नहीं कर सकते? Office आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि ऑफिस जाएं, and come back. ये करें और वापस आ जाएं। In today's world, आज की दुनिया में वो चीज़ें भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप शारीरिक रूप से थोड़े सक्षम हों? शारीरिक क्षमता of your physiological strength. आपकी शारीरिक शक्ति को प्रदर्शित करती है, और आपकी शारीरिक शक्ति कई रूपों में आपके मानसिक संतुलन का आधार है। ये कोई आपको इस बारे में कोई सवाल नहीं रहा। तो आपकी शारीरिक शक्ति आपके मानसिक संतुलन की बुनियाद है कई रूपों में। हम इस बारे में हमेशा से कहते रहे हैं यौगिक विज्ञान में, लेकिन लोग इसके ऊपर हंसते रहे हैं क्योंकि हर चीज़ को छोटे छोटे रूपों में देखा जाता है। Is a separate. लोग कहते हैं कि मस्तिष्क एक अलग अध्ययन है। I confess. इसीलिए कल मैंने सभी वैज्ञानिकों, न्यूरोलॉजिकल एक्सपर्ट्स के सामने ये बात स्वीकारी कि मेरे पास कोई मस्तिष्क ही नहीं है, Time it's not working. या कम से कम ज़्यादा समय वो काम ही नहीं करता है। मैं उसे बंद रखता हूँ। There is enough from पर्याप्त the tips of my hair to मेरे बालों के आखिरी सिरे से लेकर मेरे पैर की उंगलियों तक पर्याप्त कोशिकाएं मौजूद हैं। उनमें पर्याप्त समझ है और पर्याप्त याददाश्त है। वो मेरा जीवन चलाएंगी। मैंने उन्हें अनुशासित कर रखा है। वो मेरे जीवन को वैसा चलाएंगी जैसा मैं चाहता हूँ, क्योंकि दिनचर्या का बड़ा हिस्सा It's just a repeat work. बस बार बार खुद को दोहराता रहता है। आपको बस एक क्लर्क की ज़रूरत है। Super brilliant. आपको एक बहुत ज़्यादा समझदार व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है जो इन चीज़ों को संभाले। तो मैंने उनको ट्रेनिंग दे दी है और वो अपना काम करते रहते हैं। मेरे को सोचना नहीं पड़ता कैसे खाना खाऊं, कैसे बैठूं, कैसे सांस लूं। ये सारी बकवास, It just happens by ये बस खुद ब खुद होता है, because क्योंकि a very stable and effort बहुत ही ज़्यादा स्थिर और उल्लासित condition, शारीरिक अवस्था के कारण ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है certain level कि of freedom. एक स्तर का मानसिक आज़ादी हो, वरना हर छोटी से छोटी चीज़ जो आप करते हैं आपको सोचना पड़ेगा। जैसे ही आप सोचते हैं, निश्चित रूप से आप अपने किए जाने वाले हर काम के प्रति कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। You're talking आप बात कर रहे हैं क्योंकि वायरस के कारण आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया। this is not because of virus. ये वायरस की वजह से नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं। This is ये kind of a ये एक तरह की कॉम्पनसेटरी एक्टिविटी है कि you will see this in the cinema theater. आप सिनेमा थिएटर वगैरह में देखेंगे, अगर आपके पास करने के लिए कुछ ना हो, Never before पहले कभी भी मानवता के इतिहास में पहले कभी भी available like this all. भोजन बस हर समय इस तरह उपलब्ध नहीं था। ये गलत चीज़ है। आप जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ भोजन उपलब्ध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने देखा है कि अमेरिका में कुछ कॉरपोरेशंस में इस तरह से लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि भोजन और टॉयलेट हमेशा आपके काम करने की जगह से 50 या 100 फुट के अंदर होनी चाहिए।
आप चाहे जहाँ भी हों, वहाँ से 50 फुट के अंदर हमेशा भोजन होना चाहिए, और आमतौर पे वो भोजन हमेशा 1 महीना पुराना होता है, और एक टॉयलेट भी होना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि भोजन और टॉयलेट दोनों ही चीज़ें काफ़ी दूर होनी चाहिए। फिर आप अपने शरीर को जागरूकता के साथ संभालेंगे। Everywhere there is toilet हर जगह टॉयलेट मौजूद है, ये अच्छा नहीं है, because क्योंकि has certain resilience. शरीर में एक तरह की शक्ति होती है, एक तरह की लचल होती है। आपका हर समय टॉयलेट की ओर दौड़ना हमेशा शारीरिक कारणों से नहीं होता। At that time it may be कभी कभी ये शरीर के कारण होता है, लेकिन कभी कभी more a psychological condition. आमतौर पर ये सिर्फ एक मानसिक अवस्था होती है, शारीरिक अवस्था नहीं होती, All the कि हर समय want to message आप मैसेज करते रहना चाहते हैं। something very significant. इसलिए नहीं क्योंकि आपके पास कहने के लिए कोई महत्वपूर्ण चीज़ है, सिर्फ इसलिए कि ये एक तरह की रिलीज है। इसी तरह टॉयलेट जाना एक रिलीज है, सेक्सुअलिटी एक रिलीज है। जहाँ कहीं भी, जब कभी भी, हर जगह वही चीज़ें, क्योंकि आप अपने भीतर बकवास को हर समय पैदा कर रहे हैं, इसलिए आपको रिलीज की ज़रूरत है, हर समय रिलीज की ज़रूरत है। Talked about इन चीज़ों के बारे में खुलेआम बात हो रही हैं साइकियाट्री के रूप में कि आपको रिलीज ढूंढनी चाहिए। आपने ये सारी चीज़ें अपने अंदर इकट्ठा क्यों कर रखी हैं? मेरे ख्याल से एक इंटरव्यू में किसी जर्नलिस्ट ने मुझसे पूछा, सदगुरु आप अनवाइंड करने के लिए क्या करते हैं? मैंने कहा क्या? I wind myself up. मैं खुद को सबसे पहले वाइंड ही क्यों करूँगा? I don't wind myself up. मैं खुद को वाइंड नहीं करता और फिर कहीं ना कहीं जाके अनवाइंड करने की कोशिश करूँ। Are you a grandfather clock or something? आप क्या हैं? आप बहुत पुरानी घड़ी हैं कि जो आप खुद को वाइंड करते हैं? Doesn't need any winding anymore. अब आपके हाथ में बंदी घड़ी को भी वाइंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद चलती है। तो आप खुद को क्यों वाइंड अप कर रहे हैं? ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप जीवन को एक संग्रह के रूप में समझते हैं। हाँ, शरीर एक संग्रह है, मन एक संग्रह है, लेकिन जीवन एक संग्रह नहीं है। ये एक विशाल घटना है जो हो रही है। अगर आपने इस विशाल घटना का स्वाद नहीं चखा है, आपने सिर्फ संग्रह को जाना है, आपको हमेशा लगता है कि संग्रह में ही सुरक्षा है, चाहे वो पैसा हो, जायदाद हो, ये वो या शरीर। लेकिन कम से कम आपका पैसा आप बैंक में रख सकते हैं। हो सकता है कि आपके दिमाग में उसका बोझ हो, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा शरीर इकट्ठा कर लेते हैं तो आपको अपने जीवन के हर पल में उसे ढोना होगा। And in the और world today, आज दुनिया में in the world today, आज दुनिया में 30% of the population is आबादी कुपोषित है, around the same percentage और लगभग उसी प्रतिशत में लोग मोटे हैं। weight उनका वजन ज़रूरत से ज़्यादा है। देखिए, आप इसे ठीक कर सकते हैं। problems. दुनिया की समस्याओं को ठीक किया जा सकता है, कुपोषण की समस्याओं को। So this तो practice is there in the Isha Yoga Center. ईशा योग केंद्र में ये जो अभ्यास हैं, Comes up जब कभी भी Isha Vidya. इस तरह की कोई चीज़ें आती हैं, जब ईशा विद्या ग्रामीण भारत में बच्चों को पढ़ाने के लिए जब पैसों की कमी पड़ी, तो ईशा योग केंद्र में कई सारे लोगों ने ये संकल्प लिया कि बुधवार की शाम मैं खाना नहीं खाऊंगा, और वो पैसा बच्चों के शिक्षा के लिए जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको ऐसे 7 मुद्दे उठा लेने चाहिए। I can give you 7. मैं आपको 7 मुद्दे ऐसे बता सकता हूँ। Monday for Rally for Rivers. सोमवार रैली फॉर रिवर्स के लिए, मंगलवार कावेरी कॉलिंग के लिए, बुधवार ईशा विद्या के लिए, For your Sadguru. गुरुवार ये आपके गुरु के लिए है, ये आपके सदगुरु के लिए है, Devi, because that's our day. शुक्रवार देवी के लिए क्योंकि ये उनका दिन है, Saturday. शनिवार आप अपना डिनर कर लीजिए, चलिए एक दिन मैं देता हूँ, रविवार For Janalinga. ध्यान लिंग के लिए। Like this. You इस तरह से आप or at least 7 या कम से कम 6 ऐसी चीज़ें चुन लिए जिसके लिए 6 दिन आप डिनर मत कीजिए। सुबह आप खाइए, ठीक है, सुबह आप खा सकते हैं। 10 o'clock in the morning. सुबह 10 बजे आप अपना खाना अच्छे से खाइए, 10 o'clock tomorrow. और उसके बाद अगले दिन सुबह 6 बजे खाइए। And also और फिर because चूंकि you need to keep social distance आपको सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी है, शहर से बाहर जाइए and walk back. और वापस चल के आइए। Buy a ticket. बस में चढ़कर जाइए, 10 kilometers away. 10 किलोमीटर दूर की एक टिकट खरीदिए और 10 किलोमीटर बस में जाइए और पैदल चलकर वापस आइए। बेहतर होगा कि आप अपना फ़ोन और अपना पर्स छोड़ के जाएं ताकि आपको पैदल ही आना पड़े,
कुछ तो कीजिए। Already there is one problem. वैसे ही पहले ही एक समस्या मौजूद है। आप अपनी समस्याएं कई गुना बढ़ाना चाहती हैं, Problem. आप अपनी समस्या का आकार बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा मत कीजिए। पहले ही पर्याप्त समस्या मौजूद है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि पहले ही पर्याप्त तो समस्या मौजूद है। मैं इस बारे में हंस रहा हूँ और मजाक कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि समस्या मौजूद नहीं है। एक बहुत बड़ी समस्या मौजूद है। खुद को बेवकूफ़ मत बनाइए, क्योंकि अगर आपका शरीर और आपका मन एक खास अवस्था में है तो आप बहुत आसानी से खुद को बेवकूफ़ बना सकते हैं। ऐसा हुआ। Shankaran Pillai was running शंकरन पिल्लई एक गारमेंट शॉप चला रहे थे, कपड़ों की दुकान, here in United States. यहाँ अमेरिका में। And a lady came to और एक buy महिला आई kind of a pullover. एक तरह का So पुल ओवर खरीदने के लिए। promised her it तो उसने वादा किया, कहा ये 100% ऊन से बना है। महिला ने वो कंबल खरीद लिया, वो घर गई। अगले दिन वो वापस आई और उसने कहा, you said it's आपने कहा था कि ये 100% ऊन से बना है, लेकिन यहाँ लेबल में लिखा है is made in Bangladesh. कि ये बांग्लादेश में बना है और ये 100% सूती है। He said, ma'am, उसने कहा, मैडम to be fooled by this. आप इन चीज़ों से बेवकूफ़ मत बनिए। Fool the moths. ये लेबल केवल कीड़ों को बेवकूफ़ बनाने के लिए लगाया गया है। Like this. इस तरीके से There are so many labels all. ऐसे बहुत सारे लेबल हर जगह पूरी दुनिया में लगे हैं, उनके अनुसार मत चलिए। This is a simple आप experiment you must do. All of आपको you ये sit down सरल, on the floor. आप सभी लोग जो ज़मीन पर बैठे हैं, इस एक Use only two जब आप खड़े होते हैं आपको केवल अपने पैरों का इस्तेमाल करके खड़े होना है। Keep this up. However old आप सभी लोग, आप चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, ये एक सरल सा टेस्ट है। आप पालथी लगाकर बैठिए और जब आप खड़ा होना चाहते हैं आप सिर्फ पैरों का इस्तेमाल कीजिए। इसका मतलब है कि आप चारों हाथ पैर का इस्तेमाल ना करें, just get up with your legs. बस अपने पैरों का प्रयोग करके खड़े हों। This you must manage. इतनी फिटनेस तो कम से कम आपको मैनेज करनी ही चाहिए। अगर आप एक पेड़ पर नहीं चढ़ सकते, वैसे भी City. आपके शहर में घूमने के लिए पर्याप्त शेर मौजूद नहीं हैं। अगर आप एक पेड़ पर नहीं चढ़ते तो कोई बात नहीं, पर कम से कम आप खड़े होने के काबिल तो होने चाहिए। इतनी फिटनेस तो आपको मेंटेन करनी ही चाहिए। कितना खुद के लिए, कृपया खुद के लिए इतना कीजिए। मेरे ख्याल से हम समय से ऊपर चले गए हैं। Say this after me. मेरे बाद इसका उच्चारण करें। Yugarto va bhogarto va Sangarato va sangavihina Yasya brahmani ramate chitam Yasya brahmani ramate chitam Nandati nandati nandate va Nandati nandati nandate va Satsangatve nisangatvam Nisangatve nirmohatvam Nirmohatve nischalatatvam Nirmohatve nischalatatvam
निश्चलतत्व जीवन मुक्तिः निश्चलतत्व जीवन मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणम् पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे कृपया पारे पाहि मुरारे